प्यारे साधकों, ध्यान के मार्ग में चलने वाले कई साधकों को ये शिकायत रहती है कि जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं रखते उनकी मौज है। प्यारे साधकों, ध्यान के मार्ग में शिकायत का कोई स्थान नहीं। नकारात्मक शक्तियां परमात्मा के रास्ते से भटकाने के लिए एक साधक के मन में इस प्रकार के विचार डालती रहती हैं। शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, दूसरों के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, दूसरे सुखी हैं, मैं दुखी हूं, दूसरों के काम बनते रहते हैं, मेरे ही काम नहीं बनते। इन विकारों की वजह से हमारी यात्रा लंबी और कठिन हो जाती है। नकारात्मक शक्तियां यही चाहती हैं कि हम संसार में उलझे रहें, लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेना है। बुद्ध ने महलों को छोड़ा उसकी खोज में जो उसे ऐशो आराम में नहीं मिले। खोज पूर्ण होते ही वो महात्मा बुद्ध कहलाए। ऋषि मुनियों ने वेद पुराण लिखे, ये सब ध्यान में उतरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की और किताब लिखते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी काट के लाता, बेचता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक बार वो लकड़ी काटने गया, बारिश होने लग गई। वो जंगल में एक बाबा थे, तो वो बाबा के पास जाकर बैठ गया और बात करने लगा। बाबा उससे पूछते हैं, और बताओ भाई, जिंदगी कैसी चल रही है? बोलता, बस गुजारा हो रहा है, लकड़ी काट के जाता हूँ, बेचता हूँ, दिन कट रहे। बाबा उससे पूछते हैं, कुछ ज्यादा चाहिए? वो बोलता, हाँ मिल जाए तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी। तो बाबा उसको जगह बताते हैं जंगल में ही कि तू वहां चला जा, जमीन खोदेगा तो उसे चांदी मिलेगी। वो गया, उसने जमीन खोदी और उसको चांदी मिली। घर चला गया। फिर कई दिनों के बाद आया बाबा के पास। बाबा बोलते हैं, बहुत दिनों के बाद आया। बोलता, हाँ चांदी मिली थी। तो दिन बदल गए, अच्छे दिन निकल रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी जंगल में आने की। तो बाबा बोलते हैं, आज फिर क्या करने आया है, और की चाहत है क्या? वो बोलता है, हाँ और की चाहत है। बोलते हैं, ठीक है, जहां तूने चांदी निकाली थी उसे थोड़ा आगे जाएगा, जमीन खोदेगा, तुझे सोना मिलेगा। उसने जमीन खोदी, उसे सोना मिल गया। उसके तो दिन भी बदल गए, शहर में शिफ्ट हो गया, हर सुख सुविधा खरीद ली। एक दिन से सोचा कि बाबा से मिल के आया जाए। वो जंगल में आया बाबा से मिलने के लिए। बाबा से पूछता है, बाबा आपने मुझे पहचाना है? बाबा ने कहा, हाँ पहचाना है। पहनावे के साथ साथ आपकी चाल भी बदल गई है, आप वही लकड़हारे हैं। वो बोलता है, हाँ। बाबा उससे पूछते हैं, और क्या क्या बदला है? बोलता, अच्छा मकान है, गाड़ी है, हर सुख सुविधा है मेरे पास, अमीर अमीर दोस्त है मेरे पास। बाबा बोलते हैं, अच्छा दोस्त भी बदल दिए, और सेहत का बताओ, नींद ठीक आती है? तो बोलता है, नींद के लिए दवा लेनी पड़ती है। दवा ना लो तो? बोलता है, दवा ना लो तो बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, क्रोध आता है, घर में झगड़ा हो जाता है, अशांति हो जाती है, तो दवा लेके पड़ा है। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बाबा बोलते हैं, पूछो। बोले, ये चांदी सोना आपने मुझे बताया, आपने खुद उठाकर उसको क्यों नहीं ऐशो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए? बाबा बोलते हैं, जब मैंने आपको चांदी के लिए बताया तब आपने नहीं पूछा, फिर मैंने आपको सोने के लिए बताया, फिर भी आपने नहीं पूछा। खैर, आपने आज पूछा है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ ऐसा पा लिया है, ये सोने और चांदी की चमक मुझे आकर्षित ही नहीं करती, संसार का ऐशो आराम मुझे प्रभावित ही नहीं करता, इन भोगे वस्तुओं को भोगने की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो प्यारे साथियों,
कुछ तो ऐसा मिलता है साधक जो उसको संसार की वस्तुओं की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती, संसारिक चमक दमक से प्रभावित नहीं होता। मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मैं सोई हुई थी, सोकर उठी तो मेरे अंदर से एक गीत की तरह कुछ गाया जा रहा था, पंजाबी में है, मैं फिर आपको इसे हिंदी में बताऊंगी। मेरी आवाज थी, मैं कटोरा सुट देता, मैं तेनू जफ्फी पा लेगी। हिंदी में बताती हूँ, मैंने मांगने वाला कटोरा फेंक दिया है और मैं परमात्मा से कह रही हूँ, मैंने तुझे हक कर लिया है। अब परमात्मा मुझसे पूछे आके, मांग, क्या मांगना है, जो मांगेगी मिलेगा। तो मेरा तो यही जवाब है, मैं कटोरा सुट देता, मैं तेनू जफ्फी पा ली है। आज इतना ही।